कल 3 नाबालिग बहनों ने एक साथ खुदकुशी कर ली थी और इस मामले में खबर यह है कि तीनों बहनें कोरियाई कल्चर से बेहद प्रभावित थीं। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि तीनों बहनें कोरियन सॉन्ग्स, मूवीज, कार्टून्स, गेम्स, यूट्यूबर्स से प्रभावित थी। लड़की ने सुसाइड नोट में भी लिखा है कि कोरियन कल्चर से हमें प्यार है और हमें उसे दूर किया जा रहा है। पुलिस को गेम्स के बारे में भी जानकारी मिली कि ये कोई टास्क बेस्ड गेम्स नहीं थे। अभी तक की जानकारी में सामने आया कि गेम कोरियन गेम्स नहीं है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद की सुसाइड में पूरा परिवार 3 साल पहले शिफ्ट हुआ था। खबर यह भी है कि कोविड के बाद से तीनों बहनें स्कूल ही नहीं गई थीं। ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और जिसमें कोरियन सिनेमा और कोरियन म्यूज़िक और कुछ गेम्स का भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है। और इन जनरल ये जो मोबाइल का जो एडिक्शन था ये इनको ज़्यादा हो गया था। इसी के चलते उसके परिवार वालों ने जब उनको मोबाइल इस्तेमाल करने से जब प्रतिबंध किया तब जाके उन्होंने ये कदम उठाया और ये घटना हुई है। अभी तक के जांच में ऑनलाइन गेमिंग और गेमिंग में दिए जाने वाले टास्क के बारे में कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आप कल से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, अभी तक क्या डेवलपमेंट सामने आए हैं? डायरी में क्या कुछ लिखा गया है? जिस डायरी का जिक्र उस नोट में था, क्या है उसमें? देखिए, उस डायरी में ज्यादातर जो सोर्सेस से, हमारी पुलिस सोर्सेस से जो जानकारी मिली है कि उस डायरी में कोरियन कल्चर के बारे में ही ज्यादा लिखा है कि किस तरीके से वो कोरियन कल्चर, कोरियन सिंगर, वहाँ के जो पॉप कल्चर है उनको किस हद तक वो पसंद करती थी कि उन्होंने वो अपना पूरा टाइम, जब भी उनको वक्त मिलता वो वही वीडियोस देखती, उन्हीं गानों को सुनती, उन्हीं के जो मोबाइल पे जो सीरीज जो कुछ भी अवेलेबल था, जो इंटरनेट की ब्राउजिंग हिस्ट्री से भी अब तक जानकारी मिली है वो यही मिली है कि ये इन लड़कियों के हाथ में जब भी फोन रहता था, इन बच्चियों के हाथ में, इनका ज्यादातर टाइम कोरियन कल्चर के बारे में सर्च करने में जाता था। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री से पहली चीज क्लियर हुई थी। दूसरा, जो पहली बात आई थी मोबाइल गेम की, जब पुलिस ने मोबाइल गेम की पहली जांच की, हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन जो शुरुआती जांच की तो उसमें किसी इस तरीके के गेम की जानकारी पुलिस को नहीं मिली जिसमें किसी टास्क का जिक्र हो, जिसमें इस तरीके के टास्क की बात हो कि 50 टास्क थे, ऐसी कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली। और ना ही जो नोट पुलिस को मिला है उसमें इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन मिली है, बल्कि इस तरीके से उनको पढ़ने के बाद पुलिस को लग रहा है कि ये इतना ज्यादा प्रभावित हो गई थी कोरियन कल्चर से कि ये शादी भी अगर करना चाहती थी तो ये कोरियन लोगों को पसंद करने लगी थी। तो इनके दिमाग पर इस कदर, देखिए छोटी बच्चियां थी, उम्र बेहद कम थी, स्कूल इनका काफी समय से बंद था, ज्यादातर समय इनका घर के अंदर बीतता था। ऐसे में मोबाइल पर इनका टाइम बीतने लगा। अब मोबाइल पर जब टाइम बीतने लगा तो इनको कोरियन इन्होंने सर्च किया और उसके बाद धीरे धीरे इनका जो सर्च टाइम है वो कोरियन के बारे में बीतने लगा। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो पिछले 1 महीने से ज्यादा के वक्त को बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी यहाँ पर, जिसमें देखा जाएगा कि पिछले 1 महीने में इन बच्चियों का जो व्यवहार था वो किस तरीके का था। बातचीत अगर परिवार में किसी से करती थी तो इनकी बातचीत में क्या कुछ झलकता था, परिवार के बाहर अगर इनकी किसी से कभी बातचीत हुई हो तो इनकी बातचीत में क्या दिखता था, और तीनों आपस में कितनी घुली मिली थी, किस तरीके से ये साथ रहती थी। तो कभी अगर ये घर से बाहर निकली हैं, कब निकली हैं, किसके पास गई, ये पूरी रिपोर्ट, एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि एक समझ में आ सके कि जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ लिखा हुआ है और जो हुआ उसमें कोई समानता है या नहीं है, या कहीं कोई ऐसा एंगल ना हो जो इन्वेस्टिगेशन में छूट जाए या पीछे रह जाए। जी नेहा।